आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक, लूका रचित सुसमाचार, और हम उसके पहुंचे हैं 23वें अध्याय में। और हमने कल देखा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का ट्रायल जो हुआ था, यीशु मसीह का जो पेशी हुई थी, वो कैसे सबसे पहले जब यीशु मसीह गेत्सेमनी के बाग में थे, वहां से उनको पकड़कर महायाजक के पास लाया गया। महायाजक के बाद महासभा में सनहेड्रिन वहाँ पे सभा में लाया गया। उसके बाद किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के सामने पेश किया गया। पिलातुस ने हेरोदेस के पास भेज दिया, हेरोदेस ने वापस पिलातुस के पास भेज दिया, और उसके बाद यीशु मसीह को सजा उन्होंने सुनाई, जो कि यीशु मसीह जिस सजा के योग्य नहीं थे और जो गुनाह अपराध उन्होंने नहीं किया था, उसके बदले उन्हें झूठे तरीके से उन्हें क्रूस पर मृत्यु की सजा सुनाई गई। और वहां से हम देखते हैं ये वचन पाया जाता है लूका 23 में, और उसका 26 से हम आगे देखेंगे कि कैसे। और आज हम जानेंगे एक व्यक्ति के विषय में, जो कि जिसका नाम शमौन कुरैनी, या हम बोल सकते हैं कि कुरैनी हम अगर सीरिया वर्ड है, और ये है साउथ नॉर्थ अफ्रीका के से आया हुआ एक व्यक्ति के विषय में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और आइए मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शिमोन नामक एक कुरैनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे ले चले। और ये मत्ती 27 में भी पाया जाता है वाकया, मरकुस 15:21 से 32 में भी, और यूहन्ना में भी पाया जाता है। और हम जानते हैं कि वे चिल्ला कर जब पब्लिक ने बोला क्रूस पर चढ़ाओ, तो पिलातुस ने आज्ञा दी कि इनकी विनती के अनुसार किया जाए 24वें अध्याय में। और उसने उन मनुष्य को जो बलवे और हत्याकरण बंदीगृह में डाला था छोड़ दिया, और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। जब यीशु मसीह को सौंप दिया तो अभी यीशु मसीह जो है वो गोलगाथा नाम के जगह में, हम जानते हैं गोलगोथा जो वर्ड है, उस जगह पे यीशु मसीह को ले जाकर क्रूसीफिक्शन करने का लोकेशन था, स्थान था। और वहां तक यीशु मसीह को जाना था। कहां से यीशु मसीह को जाना था? पिलातुस के महल, वहां से जहां से उसको डिसीजन दिया गया, वहां तक जाना था। और उस बीच में की दूरी में पहाड़ चढ़ने जैसा था, और वो कोई पहाड़ चढ़ने जैसा चढ़ाव उतार था। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड, यीशु मसीह के बैकग्राउंड के विषय में, उस समय के जब उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस उठाकर चलने के लिए कहा, तो यीशु मसीह क्यों क्रूस उठाने में उस समय सक्षम नहीं हो पाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे यीशु मसीह, एक तो रात को यीशु मसीह को जब पकड़ाए गए थे, तो वो रात को बार बार बेचैनी थी, और बार बार प्रार्थना कर रहे थे उठ के, और उनकी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी। वो स्ट्रेस में थे, स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटीज, और उनके अंदर परमेश्वर से बिछड़ने का भी एक इम्पॉर्टेंट एक क्राइटेरिया था कि परमेश्वर ने उनको छोड़ा था कुछ समय के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए। और यहाँ पे यीशु मसीह को देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा कि यीशु मसीह का अपमान किया गया था। कैसे किया गया था? हमने ये भी पढ़ा था कि बाइबल बताती है निंदा की गई थी उनके विरोध में, यीशु को थप्पड़ मारे गए थे, ठट्ठों में उड़ाया गया था यीशु मसीह को ना कि सिर्फ ठट्ठों में उड़ाया गया, पीटा, थूका, यीशु मसीह के ऊपर अपमानित किया, और कोड़े लगाए गए थे। यीशु मसीह कोड़े लगाए गए थे यीशु मसीह को। और उनका जो कोड़े, उस समय के हम जानते हैं कि कोड़े जो थे वो कैसे हुआ करते थे। कोड़े में मांस के पार्ट भी बाहर आते थे, एक बार कोड़ा लगता था। तो ये सारी चीजें, यीशु लहूलुहान थे, थके हुए थे, उनको प्यास लग रही होगी, भूख लग रही होगी, थकान में भूखे प्यासे, लाचार, लहूलुहान, एक शरीर में जितने भी लिमिटेशंस हो सके, वो सब लिमिटेशन से ऊपर यीशु मसीह यहाँ पे इस स्थान में, इस जगह पर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह थके हुए, लाचार और पूरी तरीके से निर्बल हमें दिखाई पड़ रहे हैं।
और ये यात्रा थी, ये कठिन थी यीशु मसीह के लिए कि उस क्रूस को जो कि लकड़ी का बना हुआ, उसके भार को उठाकर वहां तक लेके जाना जहां पे उसी क्रूस के ऊपर, उसी लकड़ी के लट्ठे के ऊपर जहां पे लटकाया जाने वाला था यीशु मसीह को, उस के लिए। और इसीलिए असमर्थ थे एज अ ह्यूमन बॉडी उसको ले जा पाने में, शायद ठीक से चल भी ना पा रहे हों। क्योंकि अगर आप सोच के देखिए किसी व्यक्ति को इस प्रकार की यातनाएं दी जाए, यीशु मसीह 100% मनुष्य के रूप में इस दुख को सहे, इस जिल्लत को सहे, इस अपमान को सहे, इस दर्द को झेले हैं, बॉडीली पेन को, एगोनी को, आप सोच सकते हैं उस डिप्रेशन को, उस एंजाइटी को, और उस तमाम प्रकार के रिजेक्शन को, रिजेक्ट किया गया था यीशु मसीह को। और भीड़ थी चारों तरफ, और भीड़ चिल्ला रही थी, कुछ भीड़ चिल्ला रही थी यीशु मसीह के अगेंस्ट में, कुछ भीड़ में से कुछ छोटे से ग्रुप जो था वो रो रहा था। और उस बीच में यहाँ पे बाइबल कह रही है तब जब वे उसे लिए जा रहे थे तो उन्हें शिमोन नामक एक कुरैनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। और मैं इस शिमोन नामक कुरैनी जो वर्ड है वो बताना चाहता हूं मैं कि ये जो व्यक्ति था, ये नॉर्थ अफ्रीका, जो कि अराउंड वहां से 1200 स्क्वायर किलोमीटर, 1200 किलोमीटर दूर, मतलब आप सोच के देखिए 1200 किलोमीटर दूर से वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए साल में एक बार, जो यहूदी था वो यहूदी था, लेकिन वो अफ्रीकन यहूदी था, हो गया था, क्योंकि उसके पुरखे वहां अफ्रीका में पहुंच गए थे यहूदी। और उनको साल में एक बार स्पेशली फसह के पर्व के समय में सारे के सारे जहां जहां के यहूदी दूर दूर के होते थे, वो यरूशलेम में आते थे और आकर अपनी भेंटें परमेश्वर के सामने सैक्रिफाइसेस चढ़ाकर अपने पापों के, अपराधों के, गुनाह के लिए क्षमा मांगते, साथ ही याद करते थे उस दिन को जब वो लोग वहां से बाहर निकले थे मिस्र की गुलामी से। परमेश्वर ने उनको छुड़ाया था, मूसा को भेजा था, जब परमेश्वर उसको याद करते हैं। और ये जो शिमोन कुरैनी के विषय में, और एक अभी लीबिया, अभी प्रेजेंट का लीबिया हम बोल सकते हैं, और ये मे बी द ब्लैक पर्सन होगा उस समय के हिसाब से। और उसको पकड़ लिया, जबरदस्ती में पकड़ लिया गया उसको, और लाद दिया गया कि चलो पकड़ के ले जाओ, मजाक मस्ती के, क्योंकि यीशु मसीह उठाने में समर्थ नहीं थे। उन्होंने पकड़ा, रोमी शासक था, रोमी कुछ भी कर सकते थे किसी को भी। और वो कुरैनी बेचारा गांव से आ रहा था, बाइबल कह रही है गांव से आ रहा था, उसे भोला भाला मनुष्य, भोला भाला सीधा साधे व्यक्ति को पकड़कर सीधा उसको बोला कि चलो लेके चलो यीशु मसीह को, क्रूस को उठाओ, तुम उठाओ। चलो नहीं उठा पा रहा है यीशु मसीह, क्रूस नहीं उठा पा रहे, तुम उठाओ। और यीशु मसीह को कैदी से भी बदतर ट्रीट किया जा रहा था, एक कैदी से भी, एक घनघोर अपराधी पापी के रूप में वो उनको दर्शाया जा रहा था, उनको पोर्ट्रेट किया जा रहा था पब्लिक के सामने, सारे मनुष्य जाति के सामने। और वो लोग वहाँ पे ताली खुश हो रहे होंगे बहुत सारे लोग, और तमाशीन बनी हुई है, पब्लिक तमाशीन बनी हुई है। हम जानते हैं कि कैसे तमाशा, जब भारत में भी अगर कहीं भी एक्सीडेंट होता है लोग भीड़ लगा लेते हैं, एक्सीडेंट होता है भीड़ लग जाती है, और उसके बाद भी एक्सीडेंट हो जाते हैं उस भीड़ के कारण से। सोच के देखिए, भारत में भीड़ लगती, कहीं भी कोई एक जन देख रहा है वहां 10 लोग देखने पहुंच जाते हैं। सेम इंसिडेंस यहाँ, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, पब्लिक को इंटरटेनमेंट चाहिए। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को इंटरटेनमेंट चाहिए, पब्लिक को मूवी देखना है, गेम है, इंटरटेनमेंट है। भीड़ और जादू वगैरह कुछ लगता था, अभी भी अगर कुछ लगता है कहीं कोई तमाशा दिखाना चालू कर दे, तमाशा, तो लोग कैसी भीड़ लगा लेते, चारों तरफ से घेर लेते हैं, पूरा चारों तरफ से लोग घेरे में, सर्कल में, बीच में तमाशा दिखाना वो चालू करता है, लोग घेरे हुए हैं, तमाशा देखते हैं। वैसे यीशु मसीह को ट्रीट किया जा रहा है। और ये कुरैनी के विषय में बताना चाहता हूं कि इसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई, इसको जो था शिफा मिल गई, इसको जो है जीवन मिल गया। कैसे जानते हैं हम लोग इसको जीवन मिल गया? यीशु मसीह के इसने जो भार को उठाया था, इसने प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना इसके पहले कि क्या कहा था कि अपना क्रूस, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने कहा था प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, कम एंड फॉलो मी। और यहाँ पे देखिए यीशु मसीह ने तो ये कहा था, फिर यीशु मसीह अपना क्रूस नहीं उठा पा रहे हैं आज।
वो असमर्थता के कारण अपना क्रूस नहीं उठा पा रहे। यीशु मसीह उन्होंने हमको ये कहा, अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। और ये हेल्प, ही इज हेल्पिंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के इस समय में वो व्यक्ति जो है हेल्प कर रहा है, और उसी से उसका जीवन परिवर्तन हो गया। कैसे जानते हैं उसका जीवन परिवर्तन हो गया? अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे, अगर आप इस चीज को अगर मरकुस आप निकाले, मरकुस 15 का 21 में बहुत क्लियर है। मरकुस 15 का 21 में लिखा है, सिकंदर और रुफूस का पिता शिमोन, एक कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। वे यीशु गुलगोथा नाम जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह, लाए। और यहाँ पे देखिए, मैं वापस आ रहा हूँ इस व्यक्ति के बारे में। मरकुस क्या लिख रहा है? मरकुस जो कि मार्क, जो कि पौलुस के साथ में, बरनबस के साथ में, सिलास के साथ में ये परमेश्वर का कार्य कर रहा था, सहकर्मी था, वो ये बात को लिख रहा है। क्या लिख रहा है? सिकंदर और रुफूस का पिता शिमोन। जब वो लिख रहा था तब वो सिकंदर और रुफूस का पिता शिमोन एक कुरैनी मनुष्य जो गांव का से आ रहा था, इधर से निकला। और ये देखिए, ये बता रहा है उसके साथ होंगे, मरकुस के साथ होंगे सिकंदर। रुफूस को वो जानता होगा कि उसका पिता ने यीशु मसीह का उठाया। ये बात तो मैं, ये जो लिखी गई मरकुस लिखा गया जब ये 40 से 50 साल के बाद की बात को लिख रहा है ना, ये 40 से 50 साल के आगे की बात को लिख रहा है ना, यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन के बाद की बात को लिख रहा है ना। तो उसके बेटे जो है वो बड़े हो गए होंगे, और विश्वासी कैसे हो गए? क्योंकि कुरैनी, शिमोन कुरैनी ने जाकर अपने बेटों को बताया कि उसने कौन यीशु मसीह है, विश्वास किया। और वो पहला, जब वो वापस गया होगा अपने गांव को 1200 किलोमीटर, जब वो वापस अपने गांव लीबिया को वापस गया होगा, उस साउथ अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका को जब वापस गया होगा अपने, तब बताया होगा कि कैसे एक यीशु मसीह कौन है, और उसे उसे एक्सपीरियंस हुआ होगा। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो सिकंदर और रुफूस का पिता शिमोन कुरैनी क्यों लिखा जाता, बाइबल में क्यों आता, मरकुस क्यों लिखता, उनके पिता, उसके लड़कों के बारे में लिखता, क्यों लिखता? पिता के बाद लड़के आते हैं, यहाँ तो लड़कों से पिता को जाना जा रहा है। यहाँ पे मरकुस, सिकंदर और रुफूस का पिता शिमोन, यहाँ पे पिता जाना जा रहा है बेटों के नाम से। और यहाँ पे पिता का नाम जो है लूक द डॉक्टर जो लिखा था उसने तो क्लियरली लिखा था, लेकिन यहाँ पे मरकुस लिख रहा है, बेटों का नाम पहले लिख रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट हमको इससे क्लू मिलता है, डायरेक्ट आप निकालिए रोमियो 16 में 16 के 13 में देखिए क्या लिखा हुआ है। रोमियो 13 के 16 में लिखा है, रुफूस को जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। यहाँ पे पौलुस ने सब लोगों को जहाँ पे व्यक्तिगत अभिवादन किया हुआ है, 16वें अध्याय में व्यक्तिगत अभिवादन में उनको, जब हम भी लेटर लिखते हैं तो लिखते हैं ना कि अपने डिटेल कि भाई इसको आप कैसे हैं, आंटी कैसी है, मम्मी कैसी है आपकी, आपके पापा कैसे हैं, जो लेटर में यहाँ पे रुफूस को, यही रुफूस, इसी ये बेटा है, रुफूस बेटा है किसका? शिमोन कुरैनी का बेटा है, जिसके पिताजी ने यीशु मसीह का क्रूस को उठाया था, शेयर किया था। और वो यहाँ पे, व्हाट ए वंडरफुल जॉय कि वहाँ पे यीशु मसीह के क्रूस के तले आकर वो उसका जीवन परिवर्तन हो गया। नजदीकी में आकर यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हो गया। कहाँ एनकाउंटर हुआ? लोकेशन देखिए, यीशु मसीह पड़े हुए हैं। उस एनकाउंटर ऐसा हुआ कि यीशु मसीह पड़े हुए हैं ऐसी हालत में। उसके बाद भी यीशु मसीह ने उस शिमोन कुरैनी का जीवन परिवर्तन कर दिया। और यहाँ पे उसके रुफूस को जो मैं चुना, और उसकी माता को, और यहाँ पे उसकी पत्नी का भी जिक्र हो गया। सोच के देखिए, बेटों का जिक्र तो हुआ है, पत्नी का जिक्र भी। रुफूस की माता जिंदा थी उस समय भी। और सोच के देखिए, रुफूस उसकी माता को, जो मेरी भी माता है
दोनों को नमस्कार। और पौलुस यहाँ पे रुफूस की माता को अपनी माता कह रहा है, अपनी माँ कह रहा है। अपनी माँ क्यों कह रहा है? उसके हस्बैंड ने यीशु मसीह का क्रूस उठाया है, एंड दैट इज द रीजन। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उस परिवार को, उस परिवार बचा लिया गया। वो एरिया में पता नहीं कितनों को प्रचार किया होगा उसने वापस जाकर, क्योंकि उसने यीशु मसीह का क्रूस को शेयर किया था। शेयरिंग द क्रॉस, शेयर द क्रॉस। आपको और मुझको आज आवश्यकता है। अगर आप अकेले नहीं उठा सकते, आप अपने कलीसिया के साथ उठाइए। कलीसिया के साथ साथ और भी मिनिस्ट्रीज के साथ परमेश्वर का क्रॉस को उठाइए, और भी लोगों के, विश्वासियों के साथ, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पे मैं उपस्थित होता हूं। बाइबल कहती है शेयर, इफ यू आर नॉट एबल टू शेयर अलोन, अगर आप अकेले नहीं उठा सक रहे हैं, आप मिलकर उठाइए। और आप निश्चित रूप से, जब हम यूनाइटेड होते हैं, शैतान की सारी तमाम प्रकार की, उसके तमाम प्रकार के तीर जो हमारे ऊपर चलाता है, वो शैतान के तमाम प्रकार के इरादे ध्वस्त हो जाते हैं। तमाम प्रकार के शैतान की योजनाएं ध्वस्त हो जाती है। वो हार जाता है, वो हारा हुआ है। डेविल वो हार चुका है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के तले कुचला हुआ है। वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के तले उसे कुचल दिया। मृत्यु, हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? यीशु मसीह ने उस जीत लिया। यीशु मसीह जीवित हो गए, पहले हैं जीवित होने में, और अभी तक कोई जीवित नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन वो जी उठे, और वो पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। और उन्होंने, यहाँ पे बाइबल कह रही है, यहाँ पे बहुत सारी स्त्रियां थी, और बाइबल कह रही है वो रो रही थी। और जब यीशु मसीह को लेकर चले जा रहे थे, बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, और उससे बहुत सी स्त्रियां थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। और बहुत सारे सचमुच में जेन्युइन क्रिश्चियंस, मसीही महिलाएं थी, जो यीशु मसीह को की फॉलोअर्स थे, जो डिसाइपल्स थे, जिसने सुना था यीशु मसीह को, और जिसने विश्वास किया था यीशु मसीह इज द मसाया, जो आने वाला मसाया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उन महिलाओं ने, बाइबल कह रही है, छाती पीटती और विलाप करती थी, और विलाप करते हुए, छाती पीटते हुए यीशु मसीह ने सुन लिया उनको। यीशु मसीह ने दोनों चीजें सुनी। यीशु मसीह ने अपमान भी को सुना, जो लोग अपमान कर रहे थे, लेकिन उस पर फोकस नहीं किया। यीशु मसीह का जो लोग, जिनको यीशु मसीह थूक रहे थे, जिनके ऊपर जो थूक रहे थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह के जो थप्पड़ मार रहे थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो अपमान कर रहे थे, जो कोड़े लगा रहे थे, उनकी तरफ यीशु मसीह ने ध्यान नहीं दिया। जो लोग यीशु मसीह को जिल्लत के साथ अपमानित कर रहे थे, उनके तरफ यीशु मसीह ने ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह ने ध्यान दिया उनकी तरफ, जो यीशु मसीह के लिए कंसर्न रख रहे थे। दोस्त कंसर्न था, जो यीशु मसीह के लिए रो रहे थे, जो यीशु मसीह के लिए छाती पीट रहे थे, जो यीशु मसीह के लिए विलाप कर रहे थे। क्या आपको, क्या हमको, आज हम कितनों के लिए विलाप करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुमने छोटे से छोटे के साथ किया, तुमने मेरे साथ किया। विलाप किया? अगर नहीं किया तो हमें कहाँ पे हमारी कमी है, इम्पोर्टेंट है। क्या हम देख रहे हैं आज भी प्रभु यीशु मसीह उस सिचुएशन में पड़े हुए हर एक के लिए क्या हमारे लिए कंसर्न है? जो पीड़ा में है, जिनको सताव है, जहाँ पे सताव है, क्या उनके लिए कंसर्न है? यहाँ पे वो महिलाएं को कंसर्न थी, प्रभु यीशु मसीह के लिए कंसर्न थी, वो चिंतित थी, प्रभु यीशु मसीह के लिए रो रही थी। उनकी हालत को देखा नहीं जा रहा था उनसे, वो देख नहीं पा रही थी प्रभु यीशु मसीह को। और यहाँ पे यीशु मसीह ने देखे, रिस्पॉन्स किया। उन्होंने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं किया। जो थप्पड़ मार रहे थे, थूक रहे थे, उनके ऊपर नहीं किया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना कि कोई तुम्हारे गाल पर, पहले गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो। ऐसे ही नहीं कहा। यीशु मसीह ने जो किया वो उन्होंने करके दिखाया। उनके ऊपर थूका गया तो उन्होंने थूका नहीं, उसके मुंह पर थप्पड़ नहीं मारा यीशु मसीह ने, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह बताए थे पहले ही कि अगर मैं अपने पिता से कहूँगा तो 12 यहाँ पे बड़े टुकड़ियाँ आ जाएंगी, स्वर्ग के दूत आ जाएंगे, और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। स्वर्ग के दूत क्या है? मनुष्य के क्या है? कुछ भी नहीं है परमेश्वर के सामने। लेकिन उन्होंने दुख उठाया, जिल्लत को सहा, ताकि हम पापी, अगर यीशु मसीह के लहू के द्वारा, एक कतरे कतरे के द्वारा हमारे पापों की क्षमा, सारे मानव जाति के पापों की क्षमा लिखी जानी थी, पापों की क्षमा की जानी थी।
पापों की क्षमा की जानी थी। और यहाँ पे मत रो परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे धन्य हैं वे जो बाज और वे गर्भ जो न जाने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिया। उस समय पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हम पे ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो सूखों के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और बाइबल कह रही है, यीशु मसीह ने भविष्यवाणी भी करके बता दी कि रो, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करो, क्योंकि जो प्रकोप था परमेश्वर का वो आने वाला था। और रोमी शासक कुछ दिनों के बाद ही जब यरूशलेम को घेर लिया, कुछ 50 सालों के 50 सालों के बाद घेर लिया। मैं उसके डिटेल में नहीं जाता, आप देख सकते हैं उसके डिटेल हिस्ट्री में है कि जब घेर लिया और वो लोग ने रिबेल किया था, यरूशलेम ने अगेंस्ट द रोमी शासक रोमन्स ने घेर लिया। और घेरने के बाद उनके यहाँ इतनी भुखमरी हो गई और लोग अपने बच्चों को ही पका के खाने लगे। अब सोच के देखिए कि क्या सिचुएशन हो गई। वो उस सिचुएशन को यीशु मसीह पहले से बता दे रहे हैं, गिरो और पहाड़ों से कहने लगो कि हम पर गिरो और टीलों से कि हम ढाल लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा कर सकते सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। हरा पेड़, यीशु मसीह ग्रीन पेड़ को रिजम्बल कर रहे हैं, जो फ्रूट से भरा हुआ, फ्रूट से लदा हुआ पेड़ है। और उस पेड़ में जो बेनिफिट आ रहा है, जिस पेड़ से फल आ रहे हैं, फ्रूट आ रहे हैं, जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के विषय में हमने कहानी सुनी है बचपन में कि सोने के जो अंडे देती थी मुर्गी, उसको एक दिन उस व्यक्ति ने काटा और सोचा कि इसमें से एक ही बार में पूरे अंडे निकाल लूँ, और उसने उस मुर्गी को मार डाला। और अंडे तो केवल एक ही निकलते एक बार में, वो पूरे के पूरे बर्बाद हो गए। और उसी प्रकार से यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार से लालच और लोभ मनुष्य जाति का। और यहाँ पे बाइबल कह रही है, उन्होंने यीशु मसीह को मारकर सोचा सब खत्म, लेकिन वहाँ से जहाँ से यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी, वहाँ से नया जीवन भी वहीं से क्रिएशन हुआ। न्यू क्रिएशन, नाउ वी आर न्यू क्रिएशन, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा। और यीशु मसीह यहाँ पे लिखा है हरा पेड़। आप कौन सा पेड़ है, याद रखिए, हरा पेड़ यीशु मसीह ने कहा कि कर सकते हैं, जो कि उद्धार करता है, जीवित जिंदा खुदावंत है, जो जिंदा है, हरा पेड़ है, जिंदा है, जो फल देने वाला पेड़ है, उसको उन्होंने क्या क्या काट दिया। और बाइबल कह रही है तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। सूखे की क्या, जला दिया जाएगा। सूखा पेड़, सूखा लकड़ी क्या काम आती, जलाने काम आती। यस, सूखी लकड़ी फर्नीचर बन जाता है या जला दी जाती है। अगर आप बोलूं तो सूखी लकड़ी जला दी जाती है। सूखी लकड़ी अगर आप बनेंगे तो आप जल जाएंगे। इसलिए हमको क्या बनना है, हमको हरा पेड़ बनना है, फल लाने वाला पेड़ बनना है आपको और मुझको। परमेश्वर ने फल लाने वाला पेड़, बाइबल कह रही है, क्योंकि वे हरे पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। पहले से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, चिता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, सावधान कर रहे हैं हमको। आज भी क्या हम किस तरफ हैं? क्या हम सूखे पेड़ तो नहीं है? क्या हम डेड तो नहीं है? हम डेड तो नहीं है, जीते जी क्या हमारे अंदर में सारे कॉन्शियस मर तो नहीं गए हैं। आज समय है, जैसा शिमोन कुरैनी ने जब उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, जीवन परिवर्तन हो गया। आज हमारा भी प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा भी जीवन परिवर्तित हो जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके हम अपनी आंखें लगाएं, यीशु मसीह ने जो आपके और मेरे लिए किया, विश्वास करें और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ें, विश्वास के साथ फॉलोअर्स बने, प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल्स बने। वही डिसाइपल्स जो सचमुच में जेन्युइन डिसाइपल्स, जो कि विलाप कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए विलाप कर रहे हैं। तो आप किस तरफ है? क्या आप तमाशीन बने हुए केवल और केवल मिरेकल्स पे तो बस के भरोसा करके आंख बंद करके तो नहीं दौड़ रहे हैं? मिरेकल्स तो हो जाएंगे, लेकिन आपको उद्धार हो सकता है ना मिले। मिरेकल्स पे केवल और केवल मिरेकल्स पे, केवल और केवल इंटरटेनमेंट पे, सिर्फ गाने पर फोकस मत करिए, इंटरटेनमेंट पे मत करिए। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, जिसको कि पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, परंतु उसके ऊपर उठिए। भीड़ से ऊपर उठकर प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी बन के उस चीज़ को समझिए कि जो किया यीशु मसीह ने। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, परंतु भीड़ के ऊपर उठकर जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ अनुयायी उसके देख रहे थे क्या हो रहा है, उसके लिए विलाप कर रहे थे,
हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आज तो यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया, अब हमको क्या है, हमको वी विल हैव टू फॉलो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, फॉलो करें। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, फॉलो, जस्ट फॉलो क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह को हम लोग फॉलो करें, उसके पीछे चलें, उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में मान लें, उसके पीछे चले, उसने जो कहा है उसको करें। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे दोस्त हो, अगर तुम मुझे बोलता हूँ वो करोगे। अगर आप यूहन्ना में देख लीजिए, यूहन्ना में बाइबल क्लियरली कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे मित्र हो। तुम मेरे मित्र कहा, यीशु मसीह ने अपने मित्र कहा है, जो आज्ञा मैं तुम देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। यूहन्ना 15:14 में कहता है। और इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। बाइबल कह रही है यूहन्ना 15:13 में, प्रेम किसी का नहीं है। और ये बाइबल कह रही है मेरी अगर जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, बाइबल कह रही है। और यीशु मसीह ने तो प्राण दिया है, अपना मित्र बना लिया, अनंत काल के लिए बना लिया है। और यीशु मसीह ने खुद ये बात लिखी है यूहन्ना ने कि हमें चाहता है यीशु मसीह अपना मित्र बनाना। सो लेट अस फॉलो क्राइस्ट, लेट अस फॉलो क्राइस्ट। जहाँ पे वो जा रहे हैं गुलगुथा में, वो हमको सकरे मार्ग से ले जाना चाहते हैं। चौड़ा है वो फाटक जो इंटरटेनमेंट का फाटक है, जो इंटरटेनमेंट का जो फाटक है वो चौड़ा है और बहुत सारी भीड़ प्रवेश कर रही है। अगर आप भीड़ का हिस्सा होना चाहते हैं तो वहाँ से आप प्रवेश करिए, और अगर आप विपरीत यीशु मसीह की तरफ चलना चाहते हैं तो उसके साथ गुलगुथा की यात्रा करने के लिए तैयार रहें। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।